Dear students, you are watching Upscale Academia and today the discussion will be on Orange Band's chapter number 1 concept 6. That is, what are the advantages and limitations of hydroponics culture technique in plant cultivation and what factors influence their applicability for different types of crops. हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है सॉइल लेस एनवायरनमेंट में। याद रखिएगा, सॉइल लेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यानी कि उसमें मिट्टी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो सॉइल लेस प्लांट एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो करना है। अब सॉइल लेस एनवायरनमेंट में प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं बगैर मिट्टी के। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नीचे पानी का टैंक है और ऊपर 2 गमले हैं और गमलों के नीचे सुराख करके पौधों की जड़ों को सुराखों के जरिए पानी में डिप किया हुआ है। तो असल में क्या चाहिए होता है, पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो क्या किया जाता है कि ये जो वाटर है, इस वाटर में न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर दिया जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक। इसमें न्यूट्रिएंट्स को पानी में मिला दिया जाता है और फिर उस पानी को जड़ों के ज़रिए पौधों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, अब हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक जो है, इसके ओवर द ट्रेडिशनल मेथड जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं हम प्लांट्स, उस पर इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो पहला एडवांटेज है हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक का, वो ये है कि प्लांट्स मोर एफिशिएंटली अपटेक कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को। जिस तेज़ी से वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वो पानी से न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली अपटेक कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप ग्रोइंग कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ग्रीन हाउस के अंदर जहाँ पे आपने ये सेटअप लगाया हुआ होगा, वहाँ पर आप अपने मर्जी से कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा इसमें ये है कि स्पेस कम यूज़ होती है और कम स्पेस में आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, हायर यील्ड ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं कम स्पेस में। कैसे ले सकते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे कि वर्टिकल फार्मिंग भी होती है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है ये हम देखेंगे, उससे आप कम वक्त में ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पौधे में किस न्यूट्रिएंट की कमी का पौधे की ग्रोथ पे क्या असर होता है, तो ये मिट्टी के अंदर टेस्ट करना तकरीबन मुश्किल और तकरीबन इम्पॉसिबल है। मसलन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैग्नीशियम की कमी का पौधे की ग्रोथ पे क्या असर है, तो जिस मिट्टी में आप ग्रो करवा रहे हैं पौधा, उसमें से सबसे पहले तो सारी की सारी मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना, ताकि पौधे को मैग्नीशियम की कमी हो और उसकी कमी का इफेक्ट पौधे की ग्रोथ पे पता चले। तो ये थोड़ा मुश्किल टास्क है। तो इस टेक्निक में ये टास्क भी आसान हो जाता है कि आप जो पानी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ, उन न्यूट्रिएंट्स में आप मैग्नीशियम पौधे को प्रोवाइड ना करें, तो उस मैग्नीशियम की कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ पे जो असर आएगा वो आप जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप आसानी से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी का पौधे की ग्रोथ पे क्या असर होता है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक के ज़रिए। अब इस टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि कुछ इसके अपने जो हैं हदूद हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि कुछ क्रॉप्स ऐसी हो सकती हैं जो कि सिर्फ सॉइल में ग्रो करने के लिए बेस्ट अडेप्टेड हैं। वो हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक के ज़रिए जब उनको ग्रो किया जाता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती इस सिस्टम को। तो ये एक लिमिटेशन आ सकती है कि क्रॉप्स में हैव स्पेसिफिक अडेप्टेशंस टू सॉइल बेस्ड ग्रोथ एनवायरनमेंट्स आर मे बी लेस रिस्पॉन्सिव टू द हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक। दूसरी क्या आ सकती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ प्रोसेस की ज़्यादा है, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और टीम्स चाहिए इस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स उगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, और इसमें कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन एक दफ़ा जब आप ये सारे मसाइल हल कर लें, आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम हो, तो आप कम जगह पर ज़्यादा पैदावार लेके ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी पूरे सेटअप को रन करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक के बारे में पीटीबी में लिखा है कि इट इज़ नॉट फिजिबल बट
वो बुक पुरानी है, आज से 22-23 साल पहले छपी है। आजकल हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक फुल्ली जो है वो फिजिबल है, एडवांस कंट्रीज़ में बाकायदा ये हो रही है और वो इससे बहुत ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग के ज़रिए। वर्टिकल फार्मिंग क्या है वो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम, इसमें ऊपर तले सिस्टम, ऊपर तले जो हैं वो पौधे लगाए गए हैं नीचे से लेके ऊपर तक। तो जिस स्पेस में एक फसल आनी है उस स्पेस में आप अगर आप 10 तहें बनाई हुई हैं तो वो 10 गुना ज़्यादा पैदावार उसकी आप ले सकते हैं। और आप देखिए कि इन्होंने साथ में सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है और नीचे जो है वो पंप लगाया हुआ है ताकि पानी जो है ऊपर पंप किया जा सके पौधों की तरफ। और निचला जो सबसे नीचे पानी है उसमें उन्होंने मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं। ये भी दोहरा फ़ायदा हो जाता है कि मछलियाँ जो वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट करें वो पानी में आएगा और वही न्यूट्रिएंट्स मिला पानी, आपको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम डालने पड़ेंगे या नहीं डालने पड़ेंगे। और वो जो मछलियों के वेस्ट मटेरियल वाला पानी है, न्यूट्रिएंट्स मिला पानी है, वो पंप के जरिए पंप कर दिया जाता है पौधों की तरफ और पौधे अपनी जड़ों के जरिए वो ले लेते हैं और फिर उसको जो है वो कंज्यूम करके वो ग्रो करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में ये आप देखिए, ये रियल डायग्राम है। इस रियल डायग्राम में आप देखिए कि कितनी ज़्यादा मंजिलें बनाई हुई हैं उन्होंने और ऊपर तले पौधे जो हैं वो ग्रो किए हुए हैं और ये सारे पौधे जो हैं ये पानी के ज़रिए ही अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक आजकल बिल्कुल फिजिबल है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये किसी एडवांस कंट्री के एडवांस सिस्टम की जो है वो पिक्चर है, जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन हाउस के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन द सर्विलियंस ऑफ एक्सपर्ट टीम ये काम हो रहा है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं वो भी स्पेस में सब्जियां उगाने के लिए ये टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक के ज़रिए पौधे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए कि मैंने कहा था कि पौधे में अगर मैग्नीशियम की कमी का पता लगाना है तो इस टेक्निक के जरिए लगा सकते हैं कि पानी में वो आप न्यूट्रिएंट्स ना डालें जिसकी कमी का आप पता लगाना चाहते हैं कि उसकी कमी से पौधे की ग्रोथ पर क्या असर होगा। अब आप देखिए कि मैग्नीशियम की कमी से भी पत्ता पीला हो जाता है, आयरन की कमी से भी पत्ता पीला हो जाता है, लेकिन फ़र्क है मैग्नीशियम की कमी से जो पत्ता पीला होगा उसकी वेन्स ग्रीन रहेंगी और बाकी पत्ते का रंग पीला हो जाएगा। लेकिन आयरन की कमी से जो पत्ता पीला होगा वो पत्ता सारा ही पीला हो जाता है, उसकी वेन्स भी पीली हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाता है, पीले रंग से ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाता है। तो ये थी हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक जिसमें हमने देखा कि पौधों को आप सॉइल लेस एनवायरनमेंट में कैसे ग्रो करवा सकते हैं जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स जिनको आपने मिक्स किया हुआ होता है वाटर में। थैंक यू।